गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 विज्ञान के पाठ 9 जंतुओं और पौधों में परिवहन से संबंधित प्रश्नों को लेंगे। आपने पाठ पढ़ लिया होगा। आज की इस वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे। आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो को ध्यान से देखकर बताए गए प्रश्नों को अपनी कॉपी में करना है। इस क्लास में हम भाग 1 प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 30 तक लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम 30 से आगे लेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं पाठ 9 जंतुओं और पौधों में परिवहन। तो सबसे पहला प्रश्न है, मनुष्य में कौन कौन से अंग मिलकर परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। जो आपका परिसंचरण तंत्र होता है उसको बनाने में कौन कौन से अंग हमारे आते हैं। सबसे पहले आता है हृदय, फिर रुधिर वाहिनियां, फिर रुधिर। तीन चीज मिलके परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इसका उत्तर ये होगा। इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, मनुष्य में हृदय कहाँ स्थित होता है और किस रंग का होता है। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, जो हृदय होता है वो वृक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। जो बाईं ओर होता है आपके यहाँ, उसमें यह स्थित होता है और गुलाबी रंग का होता है। इसका उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 हम लेंगे, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। कोष्ठ से मतलब चैम्बर कितने होते हैं। तो इसका उत्तर होगा 4। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, मनुष्य के हृदय के चारों कोष्ठों या कक्षों के नाम लिखो। जो मनुष्य का हृदय होता है वो 4 कक्षों में बटा होता है। आपने देखा होगा अपनी किताब में, आपको वो भी दिया हुआ है पिक्चर, उसे देखिए। 4 कक्षों में ये बटा होता है। सबसे पहले बायां आलिंद, बायां निलय, ऐसे याद करना है। पहले बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय, ये 4 कोष्ठ इसके होते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, मनुष्य के हृदय में किन कक्षों में शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन बहता है। यानी कुछ में शुद्ध बहता है और कुछ में अशुद्ध बहता है। तो जो 2 कक्ष होते हैं, बायां आलिंद और बायां निलय, इसमें शुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन होती है वो बहता है। तो इस प्रश्न को अपनी कॉपी में लिख लेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, मनुष्य के हृदय के किन कक्षों में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड बहता है। 2 तरह का रक्त होता है, एक शुद्ध होता है जिसमें ऑक्सीजन होती है, दूसरा आपका अशुद्ध होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो शुद्ध जो रक्त होता है वो बायां आलिंद और बाएं नीले में होता है। इसी तरह अशुद्ध रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो दायां आलिंद और दायां नीले में होता है। तो इसका प्रश्न का उत्तर ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संकुचन और शिथिलन किसे कहते हैं। संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना और शिथिलन का मतलब होता है फैलना। यानी हमारा जो दिल होता है, हृदय होता है, वो एक बार सिकुड़ता है और एक बार फैलता है। तो हृदय के दोनों आलिंद और दोनों निलय लयबद्ध तरीके से सिकुड़ते और फैलते हैं। एक बार सिकुड़ेंगे फिर फैलेंगे। जिन्हें क्रम से जब सिकुड़ेंगे तो उसे कहेंगे संकुचन और जब फैलेंगे उन्हें कहेंगे शिथिलन। तो ये इसका प्रश्न का उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, हृदय स्पंदन या धड़कन किसे कहते हैं। यानी हृदय में जो स्पंदन होती है या धड़कन होती है उसे क्या कहते हैं। हृदय के कक्षों के संकुचन और शिथिलन के कारण धक धक की आवाज सुनाई देती है। जब वह सिकुड़ेगा या फैलेगा तब धक धक की आवाज सुनाई देती है, जिसे हृदय स्पंदन या धड़कन कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में सामान्यतः 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन या धड़कता करता है। यानी मनुष्य का जो हृदय होता है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 72 बार आपका हृदय धड़कता है 1 मिनट में। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, किस अवस्था में रक्त हृदय से पंप होता है। तो हृदय से पंप कब होगा, जब वो सिकुड़ जाएगा, संकुचन उसमें हो जाएगा, तो वो हृदय से जो पंप है, शुद्ध रक्त है, वो बाहर निकल जाएगा संकुचन की अवस्था में। और किस अवस्था में रक्त हृदय में भरता है, शिथिलन की अवस्था में। जब शिथिलन जब वो फैल जाएगा तब तो उसमें आके रक्त भरना शुरू हो जाएगा, जो वो होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, हृदय में रक्त शरीर के विभिन्न भागों में किसके द्वारा जाता है। किसके द्वारा आता है, सॉरी जाता है नहीं,
हृदय में जो रक्त आता है वो शरीर के विभिन्न भागों से आता है। तो किसके द्वारा आता है? वो शिराओं के द्वारा आता है। दो होती है, शिरा और धमनी। तो जो रक्त आता है हृदय के अंदर शरीर के अलग अलग भागों से, तो वो शिराओं के द्वारा आता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, हृदय से रक्त शरीर के विभिन्न भागों में किसके द्वारा पहुंचता है? यानी हृदय से रक्त शरीर के विभिन्न भागों में किसके द्वारा पहुंचता है? वो धमनियों से जाता है। यानी धमनियों का काम होता है, जो शुद्ध रक्त लेके जाती हैं वो शरीर के अलग अलग भागों में उसे पहुंचा देती हैं। उसके बाद धमनियों में कैसा रक्त बहता है? तो धमनियों में जो रक्त बहता है वो आपका ऑक्सीजन वाला होता है, ऑक्सीजन युक्त, जिसे शुद्ध रक्त कहते हैं। किस धमनी में? एक धमनी आपकी ऐसी भी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ऐसी धमनी, वैसे तो धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन एक धमनी ऐसी भी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, उसको कहते हैं फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, शिराओं में कैसा रक्त बहता है? तो शिराओं में जो रक्त बहता है वो अशुद्ध बहता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। उसके बाद किस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है? फुफ्फुस शिरा में जो है वो शुद्ध रक्त बहता है। ये चीज ध्यान रखनी है। वैसे तो शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन जो फुफ्फुस शिरा है उसमें शुद्ध रक्त होता है। इसी तरह फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त रहता है। ये दोनों उल्टे हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, हृदय की क्रियाविधि को संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी हृदय की क्रियाविधि कैसे होती है? तो अब देखिए, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होगा जो शरीर के विभिन्न अंगों में होगा, वो सबसे पहले दायां आलिंद में आएगा। दायां आलिंद में आने के बाद वह दायां नीले में जाएगा, और दाएं नीले से फिर वो जाएगा फेफड़ों में। फेफड़ों में क्या होगा? वहां पर ऑक्सीजन मिल जाएगी, गैसों का विनिमय होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी आपकी। उसके बाद बायां आलिंद में आएगा, और फिर शरीर के सभी अंगों में जाएगा, और उसके बाद दायां आलिंद में जाएगा। तो ये क्रम होता है, इसको लिख लीजिए आप। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 है, हृदय स्पंदन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यानी हृदय की जो धड़कन सुनते हैं, डॉक्टर रखते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्टेथोस्कोप या आला। ये आपको याद रखना है। जो दिल की धड़कन सुनी जाती है वो स्टेथोस्कोप या आला से सुनी जाती है। अगला प्रश्न है, रुधिर वाहिनियां किन्हें कहते हैं? तो रुधिर वाहिनियों से मतलब है हृदय से शरीर के विभिन्न भागों को रक्त ले जाने और हृदय में वापस लाने के लिए वाहिनियां पाई जाती हैं, जिन्हें रुधिर वाहिनियां कहते हैं। अगला प्रश्न है, रुधिर वाहिनियां कितने प्रकार की होती हैं? तो रुधिर वाहिनियां आपकी 3 प्रकार की होती हैं, धमनियां, शिराएं और कोशिकाएं। ये आपको याद रखना है। जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं ये सब आपको अपनी कॉपी में करने हैं। अगला प्रश्न है, धमनियां किसे कहते हैं? वे रुधिर वाहिनियां जो गहरे लाल रंग की दिखाई देती हैं तथा वे ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भाग अंगों में ले जाती हैं, उन्हें धमनियां कहलाती हैं। यानी जो लाल रंग की होंगी बिल्कुल, और ऑक्सीजन वाले रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाएंगी, उन्हें धमनियां कहेंगी। अगला प्रश्न है, शिराएं किसे कहते हैं? शिराएं वे रुधिर वाहिनियां जो हरे नीले रंग की दिखाई देती है, हरा नीला रंग होगा, उसको कहेंगे वाहिनियां। वे कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में लाती हैं, वे शिराएं कहलाएंगी। उसके बाद अगला प्रश्न है, कोशिकाएं किसे कहते हैं? तो शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त पहुंचाने और वापस लाने के लिए क्रमशः धमनियां और शिराएं ऊतकों में जाकर अत्यंत महीन शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। जब ये आगे जाती हैं शरीर में छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित होती हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25, रुधिर क्या है? तो रुधिर क्या होता है? वो संवहनीय ऊतक है। इसका प्रश्न का उत्तर है, इसको लिख लेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 26 है, रुधिर या रक्त किन जीवों में पाया जाता है? तो रुधिर रक्त जो होगा सभी कशेरुकीय जंतुओं में लाल रंग का और कुछ अकशेरुकीय जंतुओं में रंगहीन या अन्य रंगों का पाया जाता है। उसके बाद मनुष्य के रुधिर के कितने भाग होते हैं? जो मनुष्य का खून होता है उसके कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। पहला होता है रुधिर कणिकाएं और दूसरा होता है प्लाज्मा। उसके बाद प्रश्न नंबर 28 है, रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको याद रखना है, ज़्यादातर पेपर में आ जाता है। तो रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 लाल रुधिर कणिकाएं, जिन्हें आरबीसी कहते हैं।
नंबर 2 श्वेत रुधिर कणिकाएं जिन्हें WBC कहते हैं, और नंबर 3 रुधिर प्लेटलेट्स। तो 3 तरह की आपकी कणिकाएं होंगी। उसके बाद प्रश्न नंबर 29 है, रुधिर का लगभग कितने प्रतिशत भाग रुधिर कणिकाओं से मिलकर बनता है? तो रुधिर का लगभग 45% भाग रुधिर कणिकाओं से मिलकर बनता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, लाल रुधिर कणिकाएं किस आकार की होती हैं? तो लाल रुधिर कणिकाएं गोल, तस्तरीनुमा तथा दोनों ओर से पिचकी यानी कि उभयतल और केंद्रक विहीन होती हैं। तो ये 30 प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले पार्ट में हम इससे आगे के प्रश्न लेंगे। अभी आप इन 3 प्रश्नों को अपनी कॉपी में कर लीजिए। तो बच्चों, इनको ध्यान से कर लीजिए अपनी कॉपी में, और आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको कैसी लगा यह लेक्चर आप जरूर लिखें। धन्यवाद।